जो विषय सुख का विरेचन करने वाले हैं, विषय सुख को फाड़ने वाले हैं, विरेचन करने वाले हैं, विलग करने वाले हैं, और जो जन्म मरण आदि व्याधियों को भी दूर करने वाले हैं और सभी प्रकार के दुख को क्षय करने वाले हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान की कथा, जिनेंद्र भगवान की देशना आपके सब प्रकार के पुण्य को आपकी आत्मा में भरने वाली है और आपके आत्मा के अंदर जितना भी पाप भरा हुआ है सबको निकालने वाली है। तो ऐसी मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ इस कथा का मंगलाचरण करते हुए आपको पूर्व में बताया कि जो राजा है अरविंद राजा, अब उनके साथ क्या घटना घटती है। राजा अरविंद अपने महलों में निवास कर रहे हैं, ऐसे कि जैसे कि विमान में कोई स्वर्ग में कोई इंद्र निवास कर रहा हो। तो ऐसे राजा अरविंद, करेक्टर याद है, बोले तो नहीं, सब याद है? हाँ, आगे पार्ट पीछे से पार्ट तो नहीं चल रहा। तो राजा अरविंद जिनके दोनों मंत्री, एक हाथी की पर्याय में उत्पन्न हो चुका है और एक सर्प की पर्याय में आगे आएगा। तो वो राजा अरविंद अपने महलों में निवास कर रहे हैं। उन्होंने महल की छत पर जाके देखा, देखो बादल, एक अनूप, एक बहुत सुंदर बादलों की छटा देखी उन्होंने। और उस बादलों की छटा देखते हुए तुंग शिखर अति उज्जवल महा, आप भी देखते हैं, अब तो देखने का समय नहीं मिलता होगा, पहले जब छतों पे जाया करते थे तो बादल देखा करते थे, क्योंकि वो समय हमने भी देखा है कि जिस समय पूरा परिवार एक साथ बैठता था और बादल को देखता था, देखो बादल में ये आकृति बन रही है, हाथी बन रहा है, घोड़ा बन रहा है, बनता था कि नहीं? बनता तो आज भी है, देखने वाले नहीं हैं। तो ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं समझना, ये अभी वर्तमान में आप देखना चाहो तो पहले लोग देखा करते थे, आज भी आप चाहें तो देख सकते हैं।
तो बादल में एक आकृति बनी, तुंग शिखर, एक बहुत उत्तम शिखर की आकृति दिखाई दी, मानो मंदिर ही बन रहा। वो आकाश में ऐसा दिखाई दिया कि एक मंदिर बन रहा है और उसके ऊपर, बहुत बड़े मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा शिखर है। और जैसे राजा अरविंद ने उसको देखा, उसके मन में विचार आया, मैं भी ऐसा ही जिन मंदिर बनवाऊंगा, ऐसो ही करिए जिन धाम। और उसने उसका चित्र उतारने के लिए जैसे ही कलम उठाई, लिखन हेत कागज कर लयो, जैसे ही कागज को उठाया इतने सो स्वरूप मिट गयो और बादल की आकृति में तुरंत परिवर्तन आया और वो शिखर की आकृति जो बादल में बनी हुई थी वो नष्ट हो गई। देखो, वैराग्य आने के लिए कोई बड़े बड़े कारणों का इंतजार नहीं करना पड़ता, मात्र एक छोटा सा निमित्त मिलता है और व्यक्ति दीक्षा को धारण कर लेता है। तब भूपति और करे विचार, जगत रीति सब अथिर असार। इतने को देखते हुए उसके मन में भाव आया कि दुनिया की सारी वस्तुएं ऐसी ही तो हैं, सब क्षण भंगुरी तो हैं। और जब उसके मन में ऐसा आया तब उसने क्या सोचा, तन धन राज संपदा सवह यों ही बिनस जाएगी अब। मेरे पास जितनी संपदा है, जितना मेरा धन है, राज है, सब ऐसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे ये बादल की आकृति नष्ट हो गई। और फिर भी ये प्राणी मोह के वश होके हट रहे, अपनी हट नहीं छोड़ता, हट में रहता है, अथिर वस्तु को थिर सर रहे। जितनी संसार की अस्थिर वस्तुएं हैं सबको वो स्थिर मानता है। ये धन, ये संपदा, ये मकान, ये दुकान, ये प्रॉपर्टी, ये प्लॉट, ये कपड़े, सब कुछ हमसे छूटने वाले हैं। बस कितनी देर है, ये पिंजड़े के अंदर जो पंछी बैठा हुआ है उसके उड़ जाने की देर है। ये कब बाहर निकल जाएगा, उड़ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तो विवेकी पुरुष वो हुआ करते हैं जो आत्मा रूपी पिंजड़े से पक्षी के उड़ जाने के पूर्व ही अपनी व्यवस्था कर लिया करते हैं, उसके निकलने के पूर्व ही अपने जीवन में वैराग्य को धारण कर लिया करते हैं। ऐसे ही विवेकी पुरुष कहलाते हैं। तो इस प्रकार उसने सब प्रकार का विचार किया कि ये सब वस्तुएं जितनी हैं सब विनश्वर हैं, सब एक दिन नष्ट हो जाएंगी। और व्यक्ति पर रूप पदार्थ जाति, जितने पर रूप पदार्थ हैं ये सबको अपना मानता रहता है, दिन रात उसी की सुरक्षा में लगा रहता है। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। लेकिन इतना जानता नहीं है कि अब ये तुम्हारे, जब तक तुम्हारी आंख खुली है तब तक ये तुम्हारे हैं। जब ये आंख तुम्हारी मुंद जाएंगी तब ये तुम्हारे नहीं रहेंगे। एक कविता आती है ना, आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है। बस जब तक आंख खुली है तब तक की मोह माया है सारी। ये आँखों के जो ऊपर कपाट लगे हुए हैं, ये जिस दिन बंद हुए, जितना भी मेरा मेरा कह रहे हो सब ये ममत्व भाव यही छूट जाएगा। तो ऐसा जब अरविंद राजा ने विचार किया और सब प्रकार का उसने जाना कि ये थोड़ा सा कि ये सब मेरे कुछ भी नहीं है, ये सब पदार्थ पर पदार्थ हैं। और इस प्रकार का मानते हुए उसने देखो आगे किस प्रकार का विचार किया, बहुत अच्छा भाव। जो माचन को दो परिभाव, जाए जथारथ दृष्टि स्वभाव, समझे पुरुष और की ओर, त्यों ही जग जीवन की दौड़। लगे लगे सबके उपन रूप सकल तबो, जीत है तब लंबन जो। समाज पुत्र को दिया, सुबुर साखी प्रचारित लियो। तो इस प्रकार का सब प्रकार संसार की वास्तविकता को समझते हुए राजा अरविंद ने
उस अपने राजभार को सब त्याग दिया और पुत्र को दियो। सब राजभार पुत्र को सौंप दिया कि बेटा संसार में कुछ भी असार नहीं है, मैं समय रहते अपना कल्याण करना चाहता हूँ। क्योंकि आपने सबने सुना है, काल करियो सो आज कर और आज करियो सो अब। और सिंगोली वालों का क्या फॉर्मूला है? आज करो सो कल करियो और कल करियो सो परसों। समझ में आ रहे ना? तो वास्तव में विवेकी पुरुषों की नीति क्या हुआ करती है कि कल का क्या भरोसा, कल किसने देखा। जो कुछ करना है भैया अभी कर लो। कब कर लो? चतुर्मास में कर लो। चतुर्मास के पश्चात पता नहीं साधु की संगत का हमसे अभाव हुआ और पता नहीं हमारे वो भाव बनेंगे या नहीं। तो जब तक साधु की संगत बने तब तक क्या कर लियो? बोलो तो। बोलने में तो डर नहीं है ना? हाँ, बोलने में क्या डर है? कोई पैसा नहीं, कोई बोली नहीं, कोई राशि नहीं। हाँ, तो जब तक साधु की संगति है तब तक अपना हित कर लिया जाए। इसके लिए बहुत अच्छी बात आती है। किसी ने लिखा है कि सर्प डसे तब जानियो, रुचि सो नीम चबाया। कर्म डसे तब जानियो, जिनवाणी न सुहाए। क्या? जब सर्प का विष शरीर में पहुंच जाता है तो उस शरीर में इतना विष पहुंच जाता है कि वो व्यक्ति को आप नीम की कड़वी पत्तियां भी आप चबाएंगे देंगे उसको, अब उसको कड़वा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका शरीर ही इतना विषाक्त हो गया। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति जिसको सर्प काट ले उसको नीम की पत्ती निबोरी दी जाए तो उसको कड़वी, उसको बहुत रुचि से वो चबाता है। ऐसे ही कर्म डसे तब जानियो, जिनवाणी। अगर आपको भी कर्म ने डस लिया है तो आपको पंचेंद्रिय के विषय में आनंद आएगा। जैसे सांप से डसे हुए व्यक्ति को मीठा खिलाओगे तो उसको उसमें रुचि नहीं आएगी, उसको कड़वे में रुचि आएगी, क्योंकि उसका शरीर विषाक्त हो गया। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति को कर्म ने डस लिया है, आठों कर्मों की कैद में जो आ चुका है, अब उसको जिनवाणी न सुहाए। इतनों को सुहा रही है कि नहीं आ रही? सुहा रही है। समझ में आ रहा है? हाँ, तभी तो बैठे हैं। तो प्रवचन सभा की भी एक अलग अलग मजबूरी हुआ करती है, साधु की भी और प्रवचनों की भी, कि जिनको हम सुनाना चाहते हैं विशेष रूप से वो धर्म सभा में होते नहीं हैं। सबसे बड़ी मजबूरी समझ में आ रही है? हम चाहते हैं कभी कुछ बात युवा वर्ग को, युवा पीढ़ी को समझाई जाए जिससे इनके जीवन में सब प्रकार का मंगल हो। तो जिनको सुनाना हम चाहते हैं वो यहाँ होते और जो यहाँ बैठे हैं उनको सब पता है। बहुत आयत से बहुत लोगों को सब कुछ पता है, विषय भोग ऐसे हैं वैसे हैं, सबको सब पता है। और जिनको पता नहीं है वो धर्म सभा में अनुपस्थित हैं। ये भी एक विडंबना है। कोई बात नहीं। एक बात और याद रखना है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को अगर आप रुचि से सुनते हैं तभी मानना है कि हमारे कषायों का उदय अभी मंद चल रहा है। आपके अंदर अगर कषायों की मंदता नहीं है तो आप यहाँ बैठ नहीं सकते थे। नियम से मानना, जितने लोग भी पाठ कथा सुन रहे हैं उनके अंदर भी कषाय भाव दबा हुआ है। कषाय भाव तीव्र होती तो आप यहाँ बैठ नहीं सकते थे। आपको मंदिर में साधु के सामने बैठने में भी परेशानी होती, आपको दुकान की याद आती, आपकी सब प्रकार की कषाय आपको परेशान करती। आप बैठे हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी सबकी अभी कषाय कैसी है? मंद कषाय है। तो इस प्रकार वो राजा अरविंद ने सब प्रकार का विराग का भाग लिया और अपने पुत्रों को सब प्रकार का अपना राजभार सौंपा। और सुगुरु साखी नृप चारित लियो। 18 नंबर। सुगुरु जो समीचीन गुरु हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं, उनकी साखी में अर्थात साक्षी में नृप चारित्र लियो। राजा ने क्या ग्रहण कर लिया?
चारित्र ग्रहण कर लिया, सकल चारित्र का जो भाव था वो राजा अरविंद ने धारण कर लिया, अर्थात उनकी दिगंबरी दीक्षा हो गई। और दिगंबरी दीक्षा लेने के पश्चात आगे वो क्या करते हैं, धरी दिगंबर मुद्रा सा करे उचित आहार विहार, बारे विद दुर्धर तपली छयो पाए पीहर परवी। तो इस प्रकार राजा अरविंद ने दिगंबरी दीक्षा को धारण किया और उस दीक्षा को धारण करने के बाद वो अब दिगंबर रूप में आ गए हैं, जिसकी दिशाएं ही उसके लिए वस्त्र हैं। उस रूप को दिगंबर रूप कहा। और ऐसे दिगंबर रूप को धारण करने के बाद उन्होंने उचित आहार विहार करना प्रारंभ किया और 12 प्रकार के दुर्धर तप को करने के साथ ही उन्होंने 6 कायों की 6 काय जीवों की हिंसा का त्याग करते हुए 6 काय की वो अहिंसा में प्रवीण हो गए। 6 काय जीव कौन कौन से? हाँ, मेला तो होशियार है। 5 स्थावर काय जीव, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, और एक तरस काय। आप कौन से हैं? क्यों पीछे वालों? 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक स्थावर जीव और एक तरस जीव। आप कौन से हैं? पीछे दादाजी। हाँ, तरस काय जीव जो 2 इंद्री से 5 इंद्री वाले जीव होते हैं वो सभी तरस काय, और जल अग्नि वायु वनस्पति ये सब 1 इंद्री जीव है, स्थावर जीव। तो ऐसे 12 तपों को करते हुए उन राजा अरविंद ने विहार करना प्रारंभ किया। 12 तपों के भी नाम आपको पढ़ने को सुनने को मिल सकते हैं। 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप। जो तप बाहर से दिखने में आते हैं, सामने वाला आपके तपों को देख सके, ऐसे तप का नाम है बाह्य तप। और जो तप किसी की दिखाई किसी की दृष्टि में ना आए, जो आपकी आत्मा के अंदर ही अंतरंग के ही तप हैं, उनका नाम है अंतरंग तप। तो 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप के इस प्रकार को तपते हुए सब प्रकार के परीक्षों को सहते हुए राजा अरविंद विहार कर रहे हैं। कभी विचार आता है कि इतने बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती जिनके पास किसी प्रकार की ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती, और जब एक क्षण में ही वो संपदा को छोड़ते होंगे तो उनके अंदर कैसा भाव आता होगा। कितनी रानियां? 96,000 रानियां। घोड़े कितने? हाँ, बैराग भावना नहीं पड़ी? 1,18,00,000 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और लाखों पुत्र पुत्रियां, हजारों पुत्र पुत्रियां। और फिर भी जब वैराग्य आता है तो सफ़ेद बाल देखते हैं और उस पूरे परिवार को छोड़ दिया करते हैं। ये इतना बड़ा निर्णय लाने का अगर कोई एक कारण होता है तो उसका कारण मात्र है कि अंदर की जो दृढ़ शक्ति है वो मजबूत है। हाँ, बहुत सरलता से लोग कह दिया करते हैं पंचम काल है, क्या करें। क्यों दादियों, जब बातें होती हैं कि क्यों भैया क्या परेशानी है संयम लेने में, अरे माता जी क्या कर रहे हैं। एक काल ऐसा है कि पहले की बात अलग थी माता जी, अब गर्मी बहुत रहती है, अब गर्मी ज़्यादा रहती है, अब ठंडी ज़्यादा रहती है। याद रखना, ये गर्मी और ठंडी हर काल में हर समय एक जैसी ही रहती है। हो सकता है मानसिकता एक जैसी ना रहे, लेकिन ये मौसम ये सब समय एक सा ही है।
उसी सड़क पे आप निकलते हो, उसी सड़क पे एक दिगंबर साधु भी निकलता है। आप विचार करके देखें, चतुर्थ काल तो फिर भी सरल था। किसके लिए? हाँ देखो अब आवाज आई। हाँ हम साधु की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आप तो बढ़िया रसगुल्ला खाओ इसी में बैठ बैठ। कि उस समय कम से कम सड़क जो होती थी वो मिट्टी की होती थी, सड़क पे मिट्टी होती थी, डाबर की सड़क नहीं होती थी। आज जब विहार करते हुए जाते हैं तो 6:30-7 बजे भी गर्मियों में वो सड़क ठंडी नहीं होती और फिर भी विहार करना पड़ता है। आज देखते हैं कि जब मुनिराज उस समय विहार किया करते होंगे तो पेड़ों की छाया भी मिलती होगी। आज हाईवे पे विहार होते हैं तो पेड़ों की छाया मिलना भी दुर्लभ हो गई, दुश्वार हो गई। तो आप इस प्रकार भी इस भाव को समझ सकते हैं। इसीलिए एक गाथा आती है, उस गाथा के भावार्थ के रूप में आचार्य महाराज कहते हैं कि चतुर्थ काल में 1000 वर्ष के तप से जो निर्जरा होती थी वो ही निर्जरा वर्तमान में पंचम काल में 1 वर्ष के तप तपने से होती है। ये भाव संग्रह ग्रंथ में आया। क्या चतुर्थ काल में जो निर्जरा 1000 वर्ष के तप करने से होती थी वो ही पंचम काल में 1 वर्ष के तप तपने से हो जाया करती है। इसका कारण है कि अब जो वर्तमान में परिस्थिति दिख रही है वो तो बहुत थोड़ी बहुत नहीं, बहुत प्रतिकूल है। न पेड़ बचे, न उनकी छाया बची, न साधुओं के लिए अच्छी वसतिका बची जिसमें वो रुककर गर्मी में शीत का अनुभव कर सके और शीत में गर्मी का अनुभव कर सके। आज वसतिका के नाम पर माँ धर्मशालाएं हैं। पहले वसतिकाएं हुआ करती थी जहाँ साधु पहुँच के सब प्रकार की शीतलता का अनुभव करे, उसको किसी प्रकार की गर्मी की आकुलता। आज क्या बनती हैं? धर्मशालाएं की वसतिका? वसतिका नहीं बनती, आजकल धर्मशालाएं बनती हैं। और हर स्थान पर जब भी धर्मशालाएं बनती हैं हमेशा यही बात कहते हैं कि जब भी आपको इस प्रकार का वसतिका का निर्माण कराना हो, एक बार आप साधु के पास जाके उससे पूछ के अगर वो निर्माण कार्य कराएं कि ये वसतिका में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है या इसका निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, तो आपके नगर में बनने वाली धर्मशाला नहीं बनेगी, फिर वो वसतिका ही बनेगी। 4 दीवारें खड़ी हैं, ऊपर तप रहा है, नीचे भी तप रहा है, अच्छा बढ़िया संगमरमर का पत्थर लगा है। ये सब चीजें बताती हैं कि आपके घर में जैसा पत्थर लगता है, जैसी आपकी घर की दीवारें होती हैं, आपने वसतिका को भी बिल्कुल वैसा ही बना दिया। लेकिन आप ये भूल गए कि घर में AC लगा था और यहाँ पे उसका प्रयोग नहीं होना। इसलिए जब भी वास्तु के निर्माण किए जाते हैं ये सब पूरे विवेक के साथ किए जाते हैं कि हम जब भी इस प्रकार का निर्माण कराएं तो वो दीवारें फिर वो सीमेंट की ना हो, फिर वो किसकी हो? मिट्टी की हो। सब चल जाएगा, चलने के लिए सब चल जाता है, दिमाग तो हो, बुद्धि तो हो। ये दीवारें 1-1 इंच की खड़ी ना हो, ये मोटी दीवारें पहले के घर देखते थे आप, इतना 2-2 फीट की दीवारें मोटाई हुआ करती थी। और जब इतनी मोटाई में जब सूरज की प्रवेश किरण जाती थी तो वो प्रवेश नहीं करती थी, वहीं रुक जाया करती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जिनके निर्माण में, जिनके विवेक में हम चूक जाते हैं और फिर उस चूक का हर्जाना किसको उठाना पड़ता है? बोलो तो। हाँ, क्योंकि हम तो महाराज माता जी आप आहार करके बैठो धर्मशाला में और हम कहाँ चले? हम चले अपने बढ़िया AC वाले रूम में। तो इस प्रकार की बातें भी बताती हैं कि श्रावक को बहुत सारे विवेक की अभी आवश्यकता है कि हम वसतिका का निर्माण इस प्रकार करवाएं कि साधु को पता भी न लगे कि बाहर सूरज है या चांद है। हाँ, कुछ स्थानों में वसतिकाएं इस प्रकार बनना प्रारंभ हुई हैं और वास्तव में इस प्रकार की वसतिकाएं आपके श्रावक धर्म को भी बताती हैं कि वो श्रावक कितना विवेकी है और समाज भी कितनी विवेकी है। तो आगे से जब भी कभी इस प्रकार का किसी भी समाज में कभी ये कोई निर्माण कार्य हो, हमेशा आप वो वसतिका बनाएं, संत निवास बनाएं, धर्मशाला नहीं बनाएं। तो इस प्रकार वो 12 प्रकार के तपों को तपते हुए 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संयासन और कायिक क्लेश
ऐसे 6 प्रकार के तप भी तप रहे हैं और अंतरंग के अंतरंग तप भी तप रहे हैं। विनय, वैयावृत्ति, प्रायश्चित, सुर, स्वाध्याय आदि। तो ऐसी सब प्रकार के तपों को तपते हुए वो राजा अरविंद कहाँ पहुँचे? तो वो अपने संग के साथ सुमेरु की वंदना के लिए शिखर पहुँचे, शिखर जी पहुँचे। ऐसी वंदना के लिए जब ईर्यापथ से चलते हुए, ईर्यापथ एक समिति होती है, जब मुनिराज विहार करते हैं तो ईर्यापथ अर्थात चलने का जो मार्ग है उसको भी शोधन करके चलें। जब भी चलें तो मोबाइल पे इंस्टाग्राम खोल के ना चलें, है ना। ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं कि व्यक्ति मोबाइल चलाते चलाते गटर में गिरा। अखबार में आती है कि नहीं? बहुत बार आती हैं। व्यक्ति चलते चलते बिजली के खंभे से टकराया। ये क्यों टकराया? ये गटर में क्यों गिरा? ये बेचारे के हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा, न खाते समय छूट रहा, न चलते समय छूट रहा। बस प्राण के बिना भले ही जीवन चलाने की माता जी वो तो सरल है, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं चल पाएगा। हमने उस दिन भी कहा था कुछ व्यक्ति जो अच्छे धर्म के भाव वाले हैं वो इस प्रकार का नियम भी ले सकते हैं कि रात के 9 या 10 बजे के बाद हम मोबाइल को छूएंगे नहीं। और हमारे पास अभी एक भी हाथ खड़ा होने की स्थिति आई नहीं कि माता जी रात के 10 के बाद हम मोबाइल नहीं छुएंगे। पुरुष वर्ग फोन आएगा उठा लेंगे, घर में किसी की तबीयत खराब होगी हम डॉक्टर को फोन कर लेंगे, लेकिन फोन को हम प्रयोग नहीं करेंगे। देखो अभी भी कितना डर है, सरल कुछ नहीं है। उनसे पूछो जिनकी आदत बिगड़ चुकी है। तो इस प्रकार का नियम भी आप अपने जीवन में ले सकते हैं कि रात के 10 या 9 बजे के बाद जैसे जल नहीं पीते, अनाज नहीं खाते, ये सब तो ठीक है, धर्म की अपेक्षा से सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा अपनी गृहस्थी भी सुधारनी है कि नहीं? बोलो तो किस किस को गृहस्थी सुधारनी है? वो पत्नी बेचारी गंगा नहाएगी, वो पत्नी बेचारी जो शिकायत करती है, बेटी जो शिकायत करती है, शिकायत नहीं करती, उसकी अपनी पीड़ा है कि माता जी पापा का मोबाइल छूटता ही नहीं है। मम्मी कहते कहते सो जाती है लेकिन पापा मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते। ऐसी जब बेटियों की बात सुनते हैं तब लगता है देखो अगर इस प्रकार की समस्या भी आपके साथ है तो ये मानना कि व्यसन है। क्यों ये व्यसन नहीं मानते क्या? इसको व्यसन कौन मानेगा? सबसे बड़ा पंचम काल का कोई व्यसन है तो आपके हाथ का मोबाइल ही है। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं कि हे पारसनाथ भगवान, अरे बस बस ठीक है ठीक है, आगे की बात आगे करेंगे। तो इस प्रकार की इस पार्श कथा से भगवान से बुद्धि मांगी जा सकती कि हे पार्शनाथ भगवान, मेरी मति को थोड़ा सा सुमति कर दीजिए भगवान। जो मोबाइल मेरे हाथ में 12-12 बजे तक रहता है भगवान, उसको घटा दीजिए। और घटा के कितना कर दीजिए? अपने अपने समय की सीमा आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप बच्चों के पिताजी हैं। हाँ ठीक है, फिर कहोगे माता जी बिहार कब है? ठीक है, तो थोड़ा सा सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से रस्सी खींची जाए तो उसके टूटने की भी बहुत कुछ संभावनाएं रहती हैं। तो इस प्रकार का राजा अरविंद ने भाव किया। उसने सब प्रकार के राजपाट को छोड़ के दीक्षा धारण की, 12 तपों को तपा और शिखर जी की वंदना करने के लिए वो वहाँ निकल गए। और वहाँ पे वो एक वन में पहुँचते हैं जहाँ आपको बताया कि वो हाथी भी है, सल्लकी वन, मरुभूति का जीव जो हाथी के रूप में उत्पन्न हुआ है। हाथी का नाम क्या है? अरे होशियार हो। तो ऐसे ही वन में जाके वो वहाँ पहुँचे और निज सिझाए समय मन लाए, प्रतिमा जोग दियो मुनिराय। निज सिझाए, अपने ही सिझाए में, अर्थात निज सिझाए समय मन लाए। समय का यहाँ अर्थ क्या है? तो यहाँ समय का अर्थ आत्मा है। समय के 3 अर्थ हुआ करते हैं। समय का अर्थ शास्त्र, समय का अर्थ आगम मतलब शास्त्र भी हुआ करता है। समय का अर्थ अप्पा अर्थात आत्मा भी है और समय का अर्थ काल भी है। तो निज सिझाए, अपने सीजने में ही अपनी आत्मा को लगाते हुए, प्रतिमा जोग दियो
मुनिराय, उन मुनिराज ने प्रतिमा योग धारण कर लिया। जैसे कि पार्षद भगवान बैठे हैं पद्मासन में बिल्कुल शांत, आप जयकारा लगाओ तब भी हाथ नहीं उठाएंगे आपके लिए, और आप इनके लिए अपशब्द बोल के चले जाओ, उनके ऊपर गुस्सा निकाल के चले जाओ, तब भी श्राप देने वाले नहीं हैं। जैन धर्म के जिन आगम की जिनेंद्र भगवान की सबसे बड़ी विशेषताएं जो जिन धर्म को अन्य धर्मों से अलग करती है, उस विशेषता का नाम है कि जिनेंद्र भगवान किसी से प्रसन्न नहीं होते और न किसी को श्राप देते। छोटी विशेषता नहीं है, बहुत बड़ी विशेषता है। न किसी पे क्रोध करना, न किसी के लिए प्रसन्न होना। जैसे हैं वैसे ही उसी स्वरूप में है। तुम्हें मेरे जैसा बनना है तुम बन जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। तुम अपने मित्र को देख के खुश हो जाते हो, तुम अपने शत्रु को देख के उस पर कोप करने लगते हो। अगर मैं भी तुम्हारे जैसा ही हो जाऊं तो फिर तुम में और मुझ में अंतर क्या? इसलिए भगवान कह रहे बेटा, मुझे तुम्हारे कर्मों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपने कर्मों को नाश करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो गया। मैं तो तुम्हें मात्र देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें सुधारने की भी प्रयास नहीं कर रहा। तुम्हारे सुधारने के लिए मैंने हर गांव में साधु भेज दिए हैं। तुम्हें सुधारने के लिए हर समाज में साधु भिजवा दिए गए हैं, वो तुम्हें सुधारने का काम करेंगे। लेकिन मेरा काम क्या है? मैं उन साधु को भी आशीर्वाद नहीं दूंगा। सबके लिए बराबर का मामला है। आप इतनी भक्ति करो, आप इतना उनका अर्चना करो, आराधना करो, उनकी पूजा करो कि सब कुछ मिल जाए, वो कुछ नहीं देने वाले। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि कुछ नए लोग होते हैं जो जिनको धर्म की ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वो ऐसा भी कहते हैं जब कुछ मिल नहीं रहा तो काहे को हम यहाँ 1 घंटे परेशान हैं। जब ये कुछ देते ही नहीं है तो हम क्यों 1 घंटे से शांति धारा अभिषेक में लगे हैं? अरे वो कुछ नहीं देते, लेकिन उनकी भक्ति सब कुछ आप उनकी भक्ति से प्राप्त कर लेते हो। इस प्रकार भगवान की भक्ति करो कि सारे कर्म भगवान हमारे सारे न नष्ट हो पाए तो कम से कम अशुभ कर्म तो नष्ट हो ही जाए, क्योंकि कर्म शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। तो इस प्रकार वो प्रतिमा योग दियो मुनिराय, वो मुनिराज प्रतिमा योग करके बैठ गए, प्रतिमा योग में बैठ गए। जैसे प्रतिमा है इसी स्वरूप में बैठ गए। अब उनको किसी प्रकार की बाहर के वातावरण से, बाहर के उपद्रव से, उपसर्ग से कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस प्रकार वो मुनिराज राजा अरविंद के रूप में, मुनि अरविंद के रूप में वहाँ बैठ गए। पहले के राजाओं के जो नाम हुआ करते थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता था। दीक्षा होने के बाद वो ही नाम हो जाया करते थे, तो उनका नाम हो गया मुनि अरविंद। और तावद वज्र घोष गजराज आयो को पिकाल समदाज, वो जैसे ही मुनिराज वहाँ बैठे एक हाथी वहाँ आया, वही जिसका नाम है वज्र घोष, और वो ऐसे क्रोधित होकर आया जैसे कि यमराज काल के रूप में ही आ गया हो। काल समगाज, उसने ऐसी गाज गाजी, ऐसे गर्जना की कि ऐसा लगा जैसे काल ही आ गया है, जैसे मृत्यु आ गई है। चिंगाड़ता हुआ, क्रोध करता हुआ, सकल संग में खलबल परी, भाजे लोग कीक धुन करी। और सभी संग के लोग नहीं भागने लगे, मतलब मुनिराज नहीं भागने लगे, आपको मतलब सकल संग भागने लगा। सकल संग में खलबल परी, जो मुनिराज हैं वो तो अपने प्रतिमा योग में बैठे हैं, लेकिन साथ में जो और भी हैं, संग में जो और भी लोग हैं, खलबल पड़ गई, इधर से उधर लोग भागने लगे। इस प्रकार का वो हमला देखकर जो हाथी ने किया, सब लोग डर गए। और आगे किस प्रकार का भाव आता है उसके देखते हुए, गज की धक्यों पर सो जो कोई, सो प्राणी पहुँचो कर लोए, मारे तुरंत सालेंगे, मारे कर मारे जन माने भय हाथी करत संगार, मुनि तन मुख आयो किलकार। अति विकराल पौरुष विष भरो, मुनि मारन को धम कर, साधु सुदर्शन वीर समान, सिरे बक्ष लक्षर उत्थान। तो छिन्न गजर देखो जान, हाथी तुम रन उपजो नाम, तत के तात भयो गज की, उनके चरण धरो निज दी। इस प्रकार हाथी ने अपना उपद्रव किया और उसके उपद्रव से लोग यत्र तत्र विचरण करने लगे। लोग ऐसे डरने लगे जैसे कि मृत्यु ही सामने आ गई है।
और जैसे ही अति विकराल रोष विष भरो मुनि मारन को उद्यम करो। जब उस हाथी ने देखा मुनिराज को तो उसने मुनि को मारने के लिए भी प्रयास किया, मतलब उन मुनिराज की ओर भी वो आया। और लेकिन साधु सुदर्शन मेरु समान, वो साधु तो कैसे बैठे हैं, जैसे कोई पर्वत खड़ा हुआ है, सुदर्शन का मेरु खड़ा हुआ है, ऐसा वो अडिग निश्चल स्वभाव वाले मुनिराज हैं। श्री वक्ष लक्षण और थान, और उन मुनिराज के हृदय में श्री वक्ष है, श्री का वत्स है, एक चिन्ह है श्री वत्स, लक्षण और थान, और थान मतलब हृदय के स्थान में एक लक्षण है, एक लक्षण चिन्ह बना हुआ है, जो कौन सा है, श्री वत्स। और वो मुनिराज ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई पत्थर पर्वत है। इसके लिए ग्रंथों में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं कि वो मुनि इस प्रकार बैठे हुए हैं, और कवियों ने इस प्रकार का उदाहरण दिया है कि हिरण का समूह आके वो मुनिराज के ऊपर अपना शरीर की खुजली शांत करके चला जाता है। वो समझता है ये पत्थर है। वो मुनि जब इतने अडिग विराजमान होते हैं अपने प्रतिमा योग में, तो हिरण भी आते हैं, हिरण आते हैं और वो वहीं से अपनी खुजली शांत करके रगड़ के उनके शरीर पे, समझ में आ रहा है, मच्छरों से डरने वालों। तो इस प्रकार का आसन भी मुनिराज लगाते हैं कि उनको नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। कोई श्याली भी उनके पैरों को खा रही है, ससुर के द्वारा सिर पे उपसर किया जा रहा है, लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं, घानी में पेला जा रहा है, तलवार से काटा जा रहा है, सब प्रकार का उपसर्ग हो रहा है, फिर भी मुनि अपने ध्यान में अडिग नहीं। इसको कहते हैं ध्यान। जिसको मात्र अपनी आत्मा का ही ध्यान है उसका नाम है ध्यान, जिसको पर वस्तु का कोई ध्यान नहीं उसका नाम है ध्यान। और ऐसे मुनिराजों के लिए कहा है कि ऐसे मुनिराज आपको पंचम काल में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पुण्य चाहिए, आपको वहां जाना पड़ेगा। आचार्य श्री जी के बारे में आपने सभी सुनते हैं कि आचार्य श्री ने शमशान में भी प्रतिमा योग कई कई घंटों तक लगाया, रात रात भर भी लगाया शमशान में, जहाँ डरने से आप दिन में भी जाने से डरे। ऐसे आचार्य श्री जी ने रात्रि के काल में पूरी पूरी रात शमशान में व्यतीत की। और सुबह जब शिष्यों ने पूछा आचार्य श्री जी आप रात में कहाँ थे, कमरे में तो आप थे नहीं, तो बोलते हैं रात में मैं आनंद लेके आया हूँ आत्मा का। आचार्य श्री कहाँ पे, हमें बता दो हम भी आनंद लेके आए। आचार्य श्री बोलते हैं शमशान गया था और रात वहीं निकाल के आया हूँ स्वान के बीच में। तो शमशान जाओगे तो हड्डियाँ मिलेंगी और भौंकने वाले कौन मिलेंगे। तो आचार्य श्री ने जब बोला तो अगले दिन मुनिराजों ने भी प्रयास किया कि चलो जैसे आचार्य श्री जी ने किया है वैसा हम भी करते हैं। लेकिन कुछ मुनिराज तो गए और शाम के समय जब वो देखा वहाँ का वो भयानक दृश्य, तो वो कुछ मुनिराज भी वहाँ से वापस आ गए। लेकिन कुछ मुनिराज ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि जो इतना बड़ा काम हमारे गुरु ने किया है, अगर मैंने उस काम को नहीं किया तो क्या मैं गुरु का शिष्य, एक बार वो काम को तो करना ही है। प्राण रहेंगे तो ठीक, प्राण नहीं रहेंगे तो ठीक, क्योंकि प्राण मात्र आयु के 6 होने से तो जाते हैं, लेकिन प्राण ऐसे भी निकल जाते हैं जैसे कोरोना में आपके डर के कारण निकल गए। बीमारी हुई हो या ना हुई हो, आधे लोगों के तो इसलिए निकल गए कि सामने वाले को हुआ कि नहीं, सबको सब कुछ हुआ। तो इस प्रकार कुछ मुनिराज वो रात्रि की सामायिक को पूरा करके सब प्रकार की बाधाओं को सहते हुए सुबह आचार्य श्री जी के पास पहुंचे और आचार्य श्री को मुस्कुरा के बताया, आचार्य श्री जी जो काम आपने परसों किया था वही काम हम करके आ रहे हैं। तो आचार्य श्री ने बहुत मुस्कुराते हुए उन अपने मुनिराजों को, शिष्यों को गदगद भाव से आशीर्वाद दिया और बोले अब ज्यादा नहीं करना, अब ज्यादा नहीं करना, मतलब तुम नहीं करना, मैं तो कर लूंगा, तुम नहीं करना, क्योंकि तुम में और मुझ में अभी अंतर है। तुम अभी युवा हो, तुम अभी नए हो सकता है तुम डर जाओ, लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ। तो इस प्रकार के बड़े बड़े
तपस्या करने का भी साहस कौन करते हैं? वर्तमान के भगवान कर लिया करते हैं, जिनका नाम आप गुरु के रूप में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के रूप में जिनका गुणगान कर लिया करते हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज हुए, आपने कभी उनके दर्शन किए हों? किए कि नहीं? कितने लोगों ने किए? क्यों सिंगोली से बाहर नहीं निकलते क्या? ये आपके ललितपुर इस तरफ तो काफी उनका प्रवास रहा, ललितपुर तरफ अशोक, हाँ इस तरफ तो एमपी की बेल्ट में काफी रहे हैं। तो ऐसे श्री जहाजपुर नहीं गए क्या? तो फिर पंचकल्याणक में तो उन्हीं की सन्निधि में हुआ। तो ऐसे वो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी भी 12-12 घंटे सुबह अगर बैठ गए, मानस्तंभ सोनागिर में मानस्तंभ है ऊपर, तो वो मानस्तंभ के पास शाम को बैठ जाया करते। तो रात भर कोई नहीं है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से सामायिक होगी। 12-12 घंटे की सामायिक भी जिन्होंने खुले आकाश के नीचे शीतकाल में भी की है, समझ के देखें, तन पर एक धागा नहीं, खुला आकाश है, जिस समय आपको 2 रजाई भी कम पड़ जाती हैं, उस समय वो मुनिराज, वो श्रेष्ठ साधक अपनी इस प्रकार की साधना को किया करते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज के चोरी होने का डर कि मैं सामायिक करूंगा तो फिर इस खजाने का क्या होगा, ऐसा भी तो होता है। इसीलिए कहा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। वो मनुष्य कैसे हैं? बेपरवाह हैं, उन्हें किसी की चिंता नहीं है। तो चाह गई चिंता मिटी, वे मनुआ परवाह, और जिनको कुछ ना चाहिए वे शाहन के शाह। जो मुनिराज जिनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वो शहंशाहों के भी शहंशाह हुआ करते हैं। वो ऐसे जीव हुआ करते हैं कि जो खुद मर्सडीज में नहीं चलते, लेकिन उनके पीछे मर्सरी वाले चला करते हैं। तो ऐसे उन मुनिराज की महिमा किस प्रकार वो अरविंद राजा अपने ध्यान में लीन रहे, और आगे किस प्रकार की घटना और घटती है वो राजा के साथ और हाथी के साथ क्या होता है, अगले थोड़ा सा एपिसोड में सुनने का प्रयास करें। श्री पार्श्वनाथ भगवान की